साप्ताहिक राशिफल में आपका हार्दिक स्वागत है। और ये राशिफल जो है लग्न राशियों के अनुसार है और 14 मार्च 2022 से लेके 21 मार्च 2022 के बीच का जो सप्ताह है उसके लिए ये राशिफल है। नमस्ते, मेरा नाम है योगेश शर्मा। स्वागत है आपका हैप्पी लाइफ विद योगेश शर्मा में। और दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक विनम्र निवेदन कि अगर अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करिए और हाँ, बेल बटन दबाना ना भूलिएगा। तो हम शुरू करते हैं मेष यानी एरिस से। भाई, बहुत बढ़िया हफ्ता, बहुत बढ़िया सप्ताह, बहुत बढ़िया वीक जाने वाला है आपके लिए। इस वीक में आपको बस अपना फोकस अपने किसी काम पे बना के रखना है। जो काम आपने हाथ में पकड़ा हुआ है ना, बस उसको फिनिश करिए। कुदरत अपने आप आपको रिवार्ड देगी, कुदरत अपने आप आपको इनाम देगी। इस सप्ताह में सोमवार और मंगलवार ये कंपैरेटिवली थोड़े से लो, थोड़े से मुश्किलों भरे रहने वाले हैं, लेकिन गुरुवार की शाम से लेकर शनिवार की शाम तक का समय आपके लिए बहुत ही रिवार्डिंग होने वाला है। जो मेष राशि वाले लोग हायर स्टडीज कर रहे हैं ना, उनके लिए तो बहुत ही बढ़िया हफ्ता है। लेकिन जो मेष राशि के लोग थोड़ी जूनियर स्टडीज में हैं, उनके लिए यह समय पूरा फोकस लूज करने वाला सप्ताह है। लेकिन काम कारोबार वाले लोग जो है ना, आपकी नेटवर्किंग इतनी बढ़ेगी, आपका लोगों से जान पहचान इतनी बढ़ेगी कि उसी से आपको इस हफ्ते में पूरे पूरे फायदे होने के आसार बनेंगे। और आगामी कई महीनों के लाभ की सिचुएशन भी इसी हफ्ते में बननी शुरू होगी। इस हफ्ते में अपनी फिजिकल हेल्थ की केयर करिएगा। कोई स्ट्रेच, कोई मसल पुल, ऐसी कोई चीज हो सकती है जिसकी आपकी दिनचर्या जो है वो प्रभावित हो। और उपाय के लिए इस हफ्ते में आपने क्या करना है, केवल और केवल किसी भी शिव मंदिर में 1 दर्जन केले मंडे वाले दिन रख के आइए। पूरे सप्ताह की ऊर्जा आपको केवल इसी एक उपाय से मिल जाएगी। और अगर अब बात करें वृष यानी टॉरस वालों की, ये सप्ताह थोड़े से लो नोट से शुरू होगा। मंगलवार बुधवार तक का समय जो है ना, हर काम में रुकावट का समय रहेगा। कहीं धन अटकता हुआ महसूस होगा, कहीं काम अटकते हुए महसूस होंगे। लेकिन गुरुवार से लेकर शनिवार तक का जो समय है ना, ये प्रगति का समय है। ये आपको सरप्राइजेस वाला समय है। सरप्राइजिंग तौर पे आपको अच्छी चीजें इस समय में मिल सकती हैं। स्टूडेंट्स के लिए या व्यापारियों के लिए, काम कारोबारियों के लिए या हाउसवाइफ्स के लिए, सभी के लिए गुरुवार से शनिवार तक का जो समय है ना, टॉरस वालों के लिए ये एक बहुत ही रिवार्डिंग समय रहने वाला है। टोका टाकी की आदत जितनी आप कम डालेंगे ना, जितना लोगों के काम में इंटरेस्ट लेना बंद करेंगे, जितना आप लोगों को जज करना या टोकना बंद करेंगे, उतना ही ये सप्ताह आपको प्रगति देता चला जाएगा। सेहत के मामले में केवल और केवल बुरे खान पान से बचिए। फूड पॉइजनिंग या पेट के खराब रहने की आशंका बन रही है। उपाय के तौर पे आपको हनुमान चालीसा का पाठ पूरे सप्ताह रोज एक बार करते रहना है। इतना भर करने से पूरे सप्ताह की ऊर्जा आपको निरंतर मिलती रहेगी। और मिथुन यानी जेमिनाई, भाई भाग दौड़ से इस सप्ताह की शुरुआत होने वाली है। सोमवार से लेकर बुधवार तक भाग दौड़ या अति व्यस्तता का वातावरण रहेगा। बच्चों की तरफ से आपको कोई बहुत अच्छी गुड न्यूज आ सकती है। सेहत के मामले में थोड़ा सा परेशान रहेंगे। परेशान किस तरह से रहेंगे, बैक एक या कंधों से संबंधित कोई ना कोई दिक्कत परेशानी आपको आ सकती है। लेकिन ओवरऑल व्यापारियों के लिए काम में एक्सटेंशन का, एक्सपेंशन का समय है। और नौकरी वालों के लिए बॉस से बहुत अच्छे संबंध बनेंगे। कई अड़चने आपकी खत्म होंगी। और जिन जिन लोगों का कहीं पैसा रुका हुआ है ना, इस सप्ताह में उस पैसे के रिलीज होने के आसार बन रहे हैं। इस सप्ताह में केवल मंगल और बुधवार व्यर्थ की भागदौड़ से बचें। कहीं आपको लगता है कि कहीं आपकी टूरिंग बन रही है या कुछ ऐसी भागदौड़ है जिसका अनिश्चित परिणाम है, तो इसको आने वाले समय के लिए टाल दीजिए, तभी आपका फायदा हो पाएगा। और उपाय के तौर पे लगातार 7 दिन आपको गाय को हरा चारा खिलाना है। इतना भर करने से जो ऊर्जा आपको मिलेगी ना, ये पूरे सप्ताह आपको आपके कारोबार, पैसा, हेल्थ, इन तीनों क्षेत्रों में आपकी पूरी सहायता करेगी। कर्क यानी कैंसर, आपके लिए ये जो सप्ताह है ना, एक बहुत ही रिजुविनेटिंग, बहुत ही फ्रेश करने वाला सप्ताह रहेगा। कैसे? आप फाइन आर्ट्स में या अपनी जो भी आपकी हॉबीज है ना, उनको वापस जिंदा करेंगे। कई काम जो पिछले कितने समय से आपके पेंडिंग रह रहे थे ना, अब आप उन कामों को भी पूरा करने की तरफ 100% चलेंगे। घर के फैमिली मेंबर्स के साथ आपका बहुत क्वालिटी टाइम बीतेगा। यह भी संभावना है कि आपकी किसी तीर्थ स्थान की यात्रा इस सप्ताह में बन जाए। और इसके अलावा कई ऐसे काम आप शुरू करने का सोचेंगे, प्लानिंग करेंगे, जो केवल पिछले कई महीनों, हफ्तों से आप केवल सोच ही रहे थे। और इसके अलावा कुछ एक चीजें हैं जिनकी आपको केयर करनी है। वो कौन सी चीजें हैं कि
जो एक्सपीरियंस की कमी के कारण दिक्कतें आती हैं ना कई कामों में, आपको वो आनी शुरू होंगी। इसलिए जो कामों में आपको कॉन्फिडेंस नहीं है ना, उनको सलाह लेके या किसी एक्सपर्ट एडवाइस के साथ शुरू करिए। आपकी अपनी हेल्थ नॉर्मली इस हफ्ते में सही रहेगी, लेकिन घर के जो बुजुर्ग फैमिली मेंबर है ना, उनकी हेल्थ की थोड़ी ज़्यादा केयर करिएगा और बहुत सतर्कता बरतिएगा, क्योंकि इस हफ्ते में उनकी हेल्थ के खराब होने के योग बन रहे हैं। तो उपाय के तौर पे आपने क्या करना है? उपाय के तौर पे एक सीधा सिंपल उपाय है कि सभी के सर से काली राई 7 बार उल्टी घुमा के 7 बार, यानी कि एक जो ब्लैक मस्टर्ड सीड्स होते हैं, एक मुट्ठी भर लीजिए और उसी को घर के सभी फैमिली मेंबर्स के सर से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाइए और उसको कहीं किसी पेड़ के नीचे फेंक आइए। इसको इस सप्ताह में किसी भी दिन कर लीजिए। इससे आपको पूरे सप्ताह के लिए सुरक्षा और ऊर्जा दोनों मिल जाएंगी। और सिंह यानी लियो, भाई ये सप्ताह आपके लिए बहुत ही एनर्जी वाला, बहुत ही बढ़िया सप्ताह रहने वाला है। किस तरह से? अब ये जो सप्ताह है ना, आपके अंदर का जो रियल लीडर है ना, वो सामने आएगा। आप अपनी ऊर्जा, अपने एक्सपीरियंस और अपनी इच्छा शक्ति से वो काम पूरे करने की तरफ जाएंगे जो आपको पिछले काफी समय से डिले होते हुए, लटके हुए नजर आ रहे थे। और सिंह वाले जिन लोगों की शादी पेंडिंग थी ना, इस सप्ताह में उनके लिए शादी का माहौल या अलायंस का माहौल भी बनने जा रहा है। और यहाँ पे एक पेच है कि आपके वर्क प्लेस पे आपसे जलने वाले, आपसे थोड़ी सी ईर्ष्या रखने वाले लोग इस सप्ताह में काफ़ी एक्टिव हो सकते हैं। उनसे थोड़ा सा सावधान रहिएगा। किसी से उलझने की ज़रूरत नहीं है, बस एक ही दिशा में आगे बढ़ते जाइए। यह सप्ताह आपके लिए बहुत ही बढ़िया, बड़ा ही कमाल रहने वाला है। सूर्यांजलि यानी कि पानी में चीनी डाल के उस पानी की धार में से सूरज देखना, इसको रोज़ाना सवेरे पूरे सप्ताह तक करिए। और जो भगवान सूर्य इस सप्ताह में आपको इससे अपनी ऊर्जा देंगे ना, वही ऊर्जा आपको अपने सारे रुके हुए कामों को पूरा करने में आपकी सहायता करेगी। और कन्या यानी वर्गो वालों के लिए ये जो सप्ताह है, ये थोड़ा सा सतर्क रहने वाला सप्ताह है। किस तरह से? अपने लाइफ पार्टनर से किसी लड़ाई, किसी विवाद से बचिए। या अगर आपका शादी ब्याह का कोई समय भी चल रहा है ना, किसी अलायंस का समय भी चल रहा है, तो भी इस सप्ताह में कोई नया प्लान न करिए। अदरवाइज अगर वर्क फ्रंट की बात करें तो यह सप्ताह आपके लिए एक एवरेज सप्ताह है। यहाँ पे कुछ बहुत अच्छा या कोई खराबी होने के आसार नहीं हैं। जो चल रहा था वही रूटीन में चलता रहेगा। नो डाउट इस सप्ताह में आपको कोई नया प्रोफाइल, कोई नई जिम्मेदारी मिल सकती है और उसको बड़ा हंस के एक्सेप्ट करिएगा। चाहे आप उसके लिए स्ट्रेस्ड आउट भी फील करें, फिर भी वो जो जिम्मेदारी है ना, आपके लिए एक बहुत ही कमाल, बहुत ही बढ़िया जिम्मेदारी होने वाली है। तो उपाय के तौर पे आपको क्या करना है? सोमवार या मंगलवार वाले दिन किसी भी बरगद यानी बनियन ट्री पे आपने दूध में चीनी डाल के अर्पण कर देनी है। इससे पूरे सप्ताह तक जो सबसे बढ़िया ऊर्जा है ना, आपको मिलती रहेगी। और तुला यानी लिब्रा, भाई आपके लिए ये जो सप्ताह है ना, ये सप्ताह बहुत ही फाइन, बहुत ही बढ़िया रहने वाला है। घर में कोई लग्जरी वाली चीज आप खरीदेंगे, यानी कि घर की बेहतरी के लिए जो खर्चा है ना, इस सप्ताह में हो सकता है। इसके अलावा आपके किसी तीर्थ स्थान या किसी दूर दराज एरिया में परिवार के साथ एक अच्छी यात्रा करने के योग भी बन रहे हैं। तुला वालों के लिए इस सप्ताह में जो खास बात है ना, वो ये है कि इस सप्ताह में आपको अपने काम कारोबार में कोई ऐसा नया लिंक, कोई ऐसा नया कॉन्टेक्ट जुड़ने वाला है जिसकी वजह से आपके कारोबार में बहुत बढ़ोतरी, बहुत वृद्धि होने के आसार बन रहे हैं। और जो लोग नौकरी में भी है ना, उनके लिए भी ये जो सप्ताह है काफ़ी अच्छा टारगेट्स पूरे करने वाला और बॉसेस के साथ अच्छे संबंध बनाने वाला है। खुद के ब्लड प्रेशर की इस हफ्ते में बहुत केयर करिएगा, क्योंकि इस हफ्ते में आप काम में बहुत बिजी रहने वाले हैं, स्ट्रेस्ड आउट रहने वाले हैं। उसकी वजह से आपका जो ब्लड प्रेशर है ना, ये थोड़ा फ्लक्चुएट कर सकता है। और लिब्रा वालों के लिए खास तौर पे अपनी मदर की जो हेल्थ है ना, उसकी भी सप्ताह में काफ़ी केयर करने की ज़रूरत दिख रही है। उपाय के तौर पे आपको क्या करना है? केवल एक ही चीज़ करिएगा, किसी भी मंदिर में जाके आपने हल्दी का पाउडर किसी भी क्वांटिटी में लेके रख के आ जाना है। और इसको रखने का कोई दिनवार नहीं है, सप्ताह के शुरुआती दिनों में करेंगे तो पूरे सप्ताह की ऊर्जा आपके लिए बैलेंस और अच्छी रहेगी। और वृश्चिक यानी स्कॉर्पियो, आपके लिए ये जो सप्ताह है ना, ये मिक्स रिजल्ट वाला सप्ताह रहने वाला है। घर में कोई अचानक से मेहमान आ सकते हैं, जिसकी वजह से आपको अपना काफ़ी समय जो है उधर डाइवर्ट करना पड़ेगा। हेल्थ के मामले में पेट खराब रह सकता है और बाजुएं और कंधे, इनमें भी आपको कोई ना कोई परेशानी दिख सकती है। बैक की भी इस सप्ताह में आपको काफ़ी केयर करनी होगी। इसके अलावा घर की लग्जरी पे या घर की सजावट पे या घर की रेनोवेशन पे भी आपको कुछ खर्चा करना पड़ सकता है। यहाँ पे आपको एक और ध्यान रखना है कि अगर आप कोई व्हीकल लेने का प्रोग्राम बना रहे हैं तो इस सप्ताह में इसको पोस्टपोन करके अगले सप्ताह पे रखिएगा, वो आपके लिए और ज़्यादा फेवरेबल रह सकता है।
काम कारोबार, पढ़ाई या नौकरी, इनमें ये सप्ताह जो है एक बढ़िया माहौल वाला सप्ताह है। ऐसा कोई अड़चन नहीं आएगी, बल्कि इस सप्ताह में काम का प्रेशर या पढ़ाई का प्रेशर जो है ना आप पे ज्यादा हावी रह सकता है। उपाय के तौर पे आपको भगवान हनुमान जी के मंदिर में मंगलवार वाले दिन एक चमेली के तेल का दिया जलाना है और दिया जलाते वक्त उसमें 2 साबुत लौंग जो है डिप कर दीजिएगा। इतना भर करने से पूरे सप्ताह की जो ऊर्जा है ना आपके 100% फेवर में रहने के आसार बन रहे हैं। और अगर बात करें धनु यानी सेजिटेरियस की, इस सप्ताह में जीवन साथी से अनबन या इवन अपने ससुराल वालों से किसी तरह का डिफरेंस ऑफ ओपिनियन ये आपको देखने को मिल सकता है, जिसकी वजह से पूरे सप्ताह मन में किसी ना किसी तरह का विषाद या परेशानी रह सकती है। बेकार के विवादों से बचें, जजमेंटल होने से बचें, तो ये सप्ताह आपके लिए बहुत ही उत्तम रहेगा। उत्तम किस तरह से रहेगा? अगर कोई मुकदमा या विवाद पिछले काफी समय से चल रहे थे ना, उनके सॉर्ट होने के योग जो हैं इस सप्ताह में बन रहे हैं। और आपके धन का भी ये सप्ताह जो है ना काफी अच्छी इंडिकेशन दे रहा है रुका धन आने के, या आपका जो भी कमाई है ना उसमें कुछ ऐसे योग बनेंगे जिससे आपकी कमाई में बढ़ोतरी होने के या नौकरी वालों के लिए अपने टारगेट पूरे होने के जो आसार हैं इस सप्ताह में बढ़ रहे हैं। इस सप्ताह में आपको अपनी हेल्थ की विशेष तौर पे केयर करनी है। हेल्थ में भी ना जो आपकी इमोशनल मानसिक हेल्थ है ना इसकी आपको बहुत ज्यादा केयर करनी है। आपकी मानसिक हेल्थ में आपको एक बैलेंस बना के रखना है, एकदम से गुस्सा करने से बचना है, रिएक्ट करने से बचना है, और केवल इतना भर करने से आपको एक बहुत अच्छा बैलेंस दिखाई देना शुरू कर देगा। उपाय के तौर पे आपको क्या करना है? उपाय के तौर पे आपको मंडे वाले दिन किसी भी पीपल के पेड़ के नीचे चीनी और तिल इनको बराबर मात्रा में मिक्स करके स्प्रेड करके आना है। केवल इतना भर करिए और पूरा सप्ताह आपके लिए एनर्जेटिक ऊर्जा युक्त सप्ताह रहेगा। और अगर मकर यानी कैप्रिकॉर्न वालों की बात करें तो ये सप्ताह कोई नया गैजेट लेने का सप्ताह बन रहा है, नए खर्चे करने का सप्ताह बन रहा है, और ये सारे खर्चे आप अपने शौक या अपने घर की बेहतरी पे करेंगे। यानी कि कोई अनहैप्पी खर्चे करने का योग नहीं है, हैप्पी वाले खर्चे करने का। लेकिन ये खर्चे जो है इमोशनल खर्चा मत करिएगा, यानी कोई ऐसा खर्चा जिसको आपकी पॉकेट अफोर्ड ना कर रही है और आपको कर्जा लेके करना पड़े, ऐसा खर्चा अवॉइड करिएगा। अदरवाइज ये सप्ताह जो है आपके काम कारोबार पढ़ाई वगैरह के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। स्टूडेंट्स के लिए तो ये सप्ताह खास तौर पे अच्छा रहने वाला है, क्योंकि उनको कोई ऐसी टिप, कोई ऐसी चीज मिलेगी जिसका फायदा उनको आने वाले कई महीनों सालों तक रहेगा। यानी जो स्टूडेंट अपनी स्ट्रीम को चूज करना चाहते थे ना, उनको अपनी स्ट्रीम के बारे में डिसीजन जो है इसी हफ्ते में लेना चाहिए, क्योंकि मकर वालों के लिए ये जो हफ्ता है ना डिसीजन मेकिंग का हफ्ता बन रहा है। सेहत के मामले में आपको ध्यान रखना है कि घुटने या घुटनों के नीचे के जो अंग है ना, यानी कि टखने, पैर, इनमें दर्द रह सकती है, इनमें कोई परेशानी आ सकती है या इवन चोट भी लग सकती है। तो सारी चीजें सही रहें उसके लिए आपको क्या करना है? उसके लिए केवल और केवल आपको भगवान सदाशिव के मंदिर में पीला फूलों का हार मंडे या ट्यूसडे वाले दिन अर्पण करके आना है। इतना भर करने से पूरा सप्ताह जो है आपके लिए ऊर्जा युक्त और खुशनुमा बना रहेगा। कुंभ यानी एक्वेरियस, आपके लिए ये सप्ताह कंडीशनली अच्छा रहेगा। अगर आप अपनी वाणी पे कंट्रोल रखते हैं, बुरे वचन नहीं बोलते हैं, अपने गुस्से पे कंट्रोल रखते हैं, इंसान को उसके जितना सम्मान चाहिए सामने वाले को उतना देते हैं, फिर तो सप्ताह रहेगा अच्छा। और अगर ऐसी चीजें नहीं करते हैं ना तो आपको गैर जरूरी विवादों से जूझना पड़ेगा, जिसमें सारी ऊर्जा आपकी लग जाएगी और बनते बनते काम भी आपके 99% तक आगे बिगड़ने शुरू हो जाएंगे। तो पेशेंस रखने के अलावा इस सप्ताह में आपके लिए क्या है? इस सप्ताह में आपके कई ऐसे खर्चे होंगे जो खर्चे आपने एक्सपेक्ट नहीं किए थे। ये खर्चे डॉक्टरों पे हो सकते हैं, ये खर्चे कोई अचानक ऐसे हो सकते हैं जो आपकी प्लानिंग का पार्ट नहीं थे। इसके अलावा कोई पुराने विवाद, सोए हुए विवाद फिर से जाग सकते हैं। तो इस सप्ताह में बुधवार से लेकर शुक्रवार तक का समय आपके लिए एक्स्ट्रा केयर करने वाला समय रहेगा। मां भगवती के मंदिर में आपको सोमवार से लेकर शनिवार तक 6 दिन तक लगातार जो सब्जियां जमीन से उखाड़ी जाती हैं ना, जैसे गाजर, मूली, शलगम, ऐसी सब्जियां 1 किलो की मात्रा में रोजाना 6 दिन तक मां भगवती के, मां शक्ति के किसी भी मंदिर में रख के आइए। बस ध्यान रखिएगा इन सब्जियों में आलू या प्याज ना हो, बाकी कोई भी जमीन से उखड़ी हुई सब्जी आप उस मंदिर में रख सकते हैं। पूरा सप्ताह आपके लिए ऊर्जा युक्त और बैलेंस रहेगा। इस उपाय की यही विशेषता है। और मीन यानी पाइसेस वालों के लिए ये सप्ताह जो है ना, बच्चों की तरफ से कोई विरोध, बच्चों की तरफ से कोई अड़चने, ऐसी चीजों से इस हफ्ते की शुरुआत होगी। लेकिन जितना जितना ये सप्ताह आगे बढ़ता जाएगा ना, क्योंकि 15 तारीख को आपका सूर्य भी जो चेंज हो रहा है ये भी आपकी फेवर में रहेगा, यानी ये सप्ताह जितना आगे जाएगा
आपके लिए शुरुआती तौर पे दिक्कतें और आगे आगे जाके फेवर्स होती जाएंगी। किसी दूर जगह की यात्रा भी जो है इस वीकेंड पे आपके चार्ट में मुझे दिखाई दे रही है। और इसके अलावा हार्मोनिकल इम्बैलेंस ये होने की वजह से आपके मूड स्विंग्स में एकदम से चेंजेस आएंगे, जिसकी वजह से आप अपने आप को एंग्जाइटी या स्ट्रेस्ड आउट महसूस करेंगे। केवल ये जो चीज़ है ना, आपको शुक्रवार और शनिवार इन दिनों में ज़्यादा हो सकती है। उपाय के तौर पे आपको क्या करना है, पूरे 6 दिन अपने सिरहाने पानी रख के सोइए और सुबह उस पानी को किसी पौधे को डाल दीजिएगा। बस इतना भर करने से पूरी तरह से हर तरह की स्विंग से आपकी प्रोटेक्शन रहेगी और पूरा सप्ताह जो है ये ऊर्जा युक्त और आपकी फेवर में रहेगा। तो दोस्तों, ये था 12 की 12 राशियों का वीकली राशिफल। मैं आशा करता हूं इससे मदद लेके आप अपने पूरे सप्ताह को और आने वाले समय को अपनी फेवर में करने की कोशिश करेंगे। तो आज के लिए इतना ही था। बहुत जल्द मिलते हैं एक नए टॉपिक, एक नए विषय के साथ। अपना खूब ध्यान रखिएगा। नमस्ते।